हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बागमरा से की टेक्निकल क्लास में। और आज हम बात करेंगे डीआरडीओ में जो भर्ती आई है डिफेंस मिनिस्ट्री की। इसमें जो पोस्ट आई है आपकी टेक्नीशियन। पोस्ट के लिए हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज। और आपको बता दूं कि इसके फॉर्म भरने की शुरुआत जो है वो 3 तारीख से होने वाली है। आगामी 3 तारीख मतलब 2 दिन बाद, 3/9/2022 से। साथ ही इसके बाद एक और भर्ती आई है स्टील मिनिस्ट्री से। स्टील प्लांट राउरकेला और स्टील प्लांट बोकारो, दोनों जगह से आपके लिए भर्ती निकल करके आई है। उसमें आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ में आपके लिए पोस्ट निकल करके आई है टेक्नीशियन ए की। टेक्नीशियन ए के लिए सेप्टेम 10। इसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। तो सिलेबस के 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जिसमें होगा आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक होगा आपका जनरल नॉलेज, दूसरा होगा आपका मैथ्स रीजनिंग, तीसरा होगा आपका जनरल साइंस, और चौथा होगा आपका जनरल इंग्लिश। तो ये नॉन टेक्निकल के आपके 4 पार्ट होंगे। और इनमें से आपको पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल से 40 अंकों का। और जो टेक्निकल वाला पार्ट है, पार्ट बी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पार्ट बी के लिए पार्ट बी ये होगा टेक्निकल। और इसमें से आएंगे आपको 80 अंक क्वेश्चन। 80 नंबर का प्रश्न आपको आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि टेक्नीशियन ए के लिए आईटीआई से लगभग बहुत सारे पद हैं, जिसमें आपका फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, पोपा है। तो ये आप नोटिफिकेशन आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, किस चैप्टर से आपके कितने प्रश्न आने की संभावना है। और साथ ही हम नॉन टेक्निकल में जीके, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और जनरल इंग्लिश तो ज़्यादा उतना हार्ड होता नहीं है, बस सिंपल सा रहता है समझने का। उसमें वो है, अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी तो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो टेक्निकल की। टेक्निकल
क्योंकि यही जो है ये हमारा मेन पार्ट है, टेक्निकल वाला जो पार्ट है जिसमें से हमको 80 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हमारे लिए सबसे मेन रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत आपकी ITI की बुक, तो फिलहाल मैं अभी इलेक्ट्रीशियन वाला का कोर्स लेकर के आया हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए यदि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे आपके लिए सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। फिटर का है, वेल्डर का है और आपका मशीनिस्ट का रहेगा। तो ये 3 ट्रेड आपके मैकेनिकल ब्रांच से हो जाएंगे, और एक तो है ही आपका इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। तो अभी आप देख भी रहे होंगे, शायद आप लोगों ने बहुत सारी एग्ज़ाम दी होगी, तो उसमें आपने एग्ज़ाम दिया होगा, पेपर में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, पूरी तैयारी करनी है। लगभग DRDO इस बार, क्योंकि 3 वर्ष के बाद में, लगभग 3 वर्ष के बाद में वैकेंसी बहाली निकाला है, तो ये एग्ज़ाम बहुत से बहुत 3 से 4 महीने के भीतर आपकी एग्ज़ाम ले लेगा। तो आपको 3 महीने के अंदर ये मान के चलिए कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी करनी है, और बहुत अच्छे से करनी है। क्योंकि पिछले बार का जो कट ऑफ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, वो लगभग 103 अंक के आसपास गया था, 103.85 अंक के आसपास। तो आपको, जबकि उस टाइम पेपर जो था वो आपका था 150 नंबर का, और अभी जो पेपर होने वाला है वो होगा कितना, 120 अंक का। इसमें आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट। इसमें समय था आपका 120 मिनट का, तो लगभग सेम ही है। बस यहाँ पे प्रश्नों की संख्या घटाया है, तो यहाँ समय भी घटा दिया है। इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको सारी चीज़ें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वर्तमान में अभी जो मैं कोर्स चालू किया हूँ इलेक्ट्रीशियन का, तो इस इलेक्ट्रीशियन से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, और कि कौन से चैप्टर से कितने अंकों का आने वाला है, और कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है। व्यर्थ में आपको पढ़ाई नहीं करनी है ज़बरदस्ती में, क्योंकि समय कम है। अगर समय ज़्यादा होता तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ तो होती नहीं है। बाकी अभी अपने को समय के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 3 महीने मतलब 90 दिन लगभग मान के चलिए आप, 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और ये 90 दिनों में आपको 120 क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो ये मान के चलिए 120 प्रश्न अपने को बनाने के लिए लगभग पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्लस आपका नॉन टेक्निकल, ये दोनों पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो आपको बनाऊं, आपके लिए बनाऊं, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए तो सबसे पहले हम इसमें सेफ्टी से संबंधित, अभी इसमें मैं आपको पूरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डीपली पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल वो चीज़ पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि अपने पास समय को देखते हुए उतना टाइम नहीं है और समय कम है, समय को देखते हुए हम क्लास को वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो तैयारी है वो हमको कैसे करना है, और नॉन टेक्निकल की तैयारी कैसे करनी है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।